फ्रेंड्स, कल 26 जनवरी 2025 था और कल के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री परेड कराते हुए नजर आए और साथ ही भारत के सैन्य ताकते हो या हवाई ताकते हो, जिसका प्रदर्शन सीधे प्रसारण के माध्यम से करवाया गया, जिसका मैसेज पूरे दुनिया में पहुंचाया गया। जिससे आपने न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में खलबली थी कि किस तरह से भारत हर साल गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करता है। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि गणतंत्र दिवस होता क्यों है और इसे भारत सरकार इतनी उत्सुकता और इतने धूमधाम से क्यों सेलिब्रेट करता है। साथ ही तीसरा क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस हमेशा हर साल 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन तीनों सवालों के कंप्लीट जवाब के लिए इस वीडियो को हम पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं। तो फ्रेंड, 15 अगस्त 1947 को देश पहली बार अंग्रेज के अधीन से आजाद हुआ था। तब हमें भारत देश को खुद से चलाने के लिए एक लिखित संविधान की जरूरत आन पड़ी थी, जिसके लिए एक उसी समय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक करवाई गई, जिसका मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। साथ में उनके कई सहयोगी थे जो संविधान सभा को तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से विचार विमर्श करते। फाइनली 26 जनवरी 1949 को देश का लिखित संविधान बनके तैयार हो गया और ठीक उसके एक साल बाद, यानी कि 26 जनवरी 1949 के ठीक एक साल बाद 26 जनवरी 1950 को इंटायर भारत में इस लिखित संविधान को इम्प्लीमेंट करा दिया गया। इसे ही हम गणतंत्र दिवस कहते हैं या गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस होता क्या है। यानी कि किसी भी देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए एक लिखित संविधान के आधार पे चलाया जाए, उसे हम गणतंत्र कंट्री कहते हैं। और इन सब चीज को जिस दिन जिस तारीख को इम्प्लीमेंट किया जाए उसे हम गणतंत्र दिवस का तारीख कहते हैं। जैसे दूसरा सवाल कि गणतंत्र दिवस हमेशा हर साल 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो चूंकि पहली बार 26 जनवरी 1949 को ये संविधान बनके तैयार हुआ था। दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इस संविधान को लागू कर दिया गया था, इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आपको दो चीजें समझ में आ गया है कि गणतंत्र दिवस होता क्या है। तो किसी भी देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक लिखित संविधान के आधार पे देश को चलाया जाता है, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। और जिस दिन इसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है उसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। यानी कि आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिलना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गणतंत्र दिवस को हम हाईली कंसीडर क्यों करते हैं और क्यों ऑफिशियली इतने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका नतीजा है कि जब भी कोई देश को संविधान से रन कराया जाता है तो उस देश का रीढ़ यानी कि आत्मा, जो भी कह लो, पिलर, उस देश का वो संविधान ही होता है। ठीक है फ्रेंड। और जब हम इस संविधान को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट करने से मतलब होता है दुनिया में एक मैसेज देना कि भारत दुनिया में एक देश है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है और इतना समृद्ध है कि वो अपने रखवाली खुद कर सकता है, अपने तौर तरीकों से जी सकता है, अपने तौर तरीकों से अपने मुसीबत का हल निकाल सकता है। और दुनिया में कोई आंख उठाकर देखा भारत को तो उसका जवाब भी दे सकता है भारत। और इसलिए कल 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हमारे जितने भी लड़ाकू जहाज थे उन्हें उनका प्रदर्शन कराया गया, उन्हें भारत के आसमानों में उड़ाया गया, जिसे कई सारे देश के अलग अलग आए हुए डेलीगेशन को दिखाया गया। और चूंकि सीधा प्रसारण हो रहा था तो इसके माध्यम से पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचा कि भारत सैन्य ताकत के मामले में कहां तक पहुंच पाया है। समझ गए।
तो किसी संविधान को आप छोटा ना समझो, कमजोर ना समझो। वो संविधान कितना मजबूत है और वो आपके देश को और आपके देश के जनता को कितना स्ट्रांग बना रहा है, इसका प्रदर्शन करने के लिए हम धूमधाम से गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं कि हम इस संविधान के साथ कितना खुश है और ये इससे हमें कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसे दिखाने के लिए हम धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं ताकि दुनिया में मैसेज जाए और दुनिया में कहीं तानाशाही हो तो वो इस चीज से प्रेरित होकर अपने यहाँ के तानाशाही को खत्म कर ले और लोकतंत्र को अपनाए। हालांकि कभी दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि इस संविधान के बारे में और इस गणतंत्र दिवस को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, जिस तरह से इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत या भारत के संविधान का मैसेज पूरी दुनिया में छोड़ा जाता है, उसका नतीजा ठीक उसके उल्टा है, ना कि सीधा है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।